बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक आवाज थी, क्या जानिए किसकी आवाज, उसने आवाज का रिश्ता भी न रखा लोगों। एक सितारा, एक उम्मीद, एक उमंग, एक फनकार, रविशंकर मोनू, जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत से एक मकाम पाया था। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी, तुम देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। ये आवाम भी बोलेगी, हो सके हम भी पाप ना हो, पाप ना किया हो जो पापी न हो। मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे, सावन में जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। लोगों के दिलों में एक पहचान बनाई थी। वो जब कोई गीत गाता था तो मजमे से एक ही आवाज उभरती थी, वंस मोर वंस मोर। और यही आवाजों का तूफान मोनू को माइक से हटने नहीं देता था। रविशंकर मोनू, बिजनौर की एक पहचान, दिलों में उतरता हुआ वो लहजा। अगर उसके माजी यानी गुजरे हुए कल में झांका जाए तो मोनू बिजनौर के मोहल्ला चौधरियान में 25 मार्च 1974 को श्री राम व भगवती के घर में पैदा हुआ था। 3 भाइयों रामाशंकर, आलोक गोविल, बहन रिश्मा के बाद सबसे छोटा मोनू था, जिसकी किलकारियों ने हर दामन हर आंचल फैला दिया था। उसे सब प्यार से मोनू बुलाते थे। मोनू के बड़े भाई रामाशंकर हरियाणा के फरीदाबाद में रहते हैं और सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। रविशंकर मोनू की इब्तदाई जिंदगी
यानी शुरुआत अपने बड़े भाई की सरपरस्ती में ही हुई। हाई स्कूल की परीक्षा मोनू ने अपने बड़े भाई रामा शंकर के सरपरस्ती में गुजारी। मोनू के बड़े भाई आलोक गोविल का अगर जिक्र किया जाए तो फिल्म लाइन में उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे थे। मोनू ने आलोक गोविल के रास्ते को पसंद किया और मौसीकी यानी म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना लिया। इस सफर में रमेश और परवेश उसके दोस्तों में सरे फहरिस्त रहे। 1990 से मोनू ने स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। मोनू की खासियत यह थी कि जिस वक्त वो गीत गाता था, अल्फाज, लहजा यानी गीत के पूरे फ्रेम के रूह में उतर जाता था। और यही वजह थी कि सुनने वाला एकदम खामोश और तस्वीर की तरह उसके खूबसूरत शबनमी आवाज के दरिया में बहने लगता था। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता रहा, मोनू का फन लोगों की पहली पसंद बनता गया। आखिरकार एक जिंदगी में वो मोड़ आया जो इंसान को एक नया सफर, नए हालात से आगाही देता है। 1995 में रविशंकर मोनू दीपा के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। उधर आलोक गोविल का स्ट्रगल भी रंग लाया और एक के बाद एक उनकी फिल्में रिलीज होने लगी। मोनू ने छोटी सी भूल, इंतजार, परिवर्तन वगैरह फिल्मों में गीत गाए जो रिलीज हुई और उसमें मोनू की आवाज को पसंद किया गया। मोनू की एक एल्बम होली के गीतों की रिलीज हुई, कर देंगे बदनाम गौरी होली पर। यह एल्बम आज भी होली के खुशरंग फजाओं को रौनक बख्शती है। आज भी घरांगन में मोनू का शबनमी लहजा होली के रंगों में खूबसूरत रंग बिखराता महसूस होता है। मोनू का असली सफर अगर कहा जाए तो मुंबई में रुख करने के बाद सामने आता है। रविशंकर मोनू की आवाज बिजनौर की गलियों से उभरकर मुंबई के उस खूबसूरत माहौल में दाखिल हुई जो फिल्मी माहौल है। मोनू ने निर्देशक संदीप मुखर्जी की फिल्म किस एंड किल में 2 गीत गाए। संगीत निर्देशक गुलाम अली के निर्देशन में मोनू ने इस फिल्म में 2 गीत गाए, जिसमें उनके साथ प्रसिद्ध गायक उदित नारायण, अल्ताफ राजा, जसविंदर नरूला थे। इसके अलावा मोनू की खूबसूरत गायकी एक और जानिब भी बहुत ही खूबसूरत इशारा करती है। मोनू जहां गीतों में अपने फन का मजाहिरा करते थे, वहीं गजल में उनकी आवाज सीधा दिलों को छूती है। मारूफ शायर सरदार आसिफ खान की गजलों की एक एल्बम जिसमें मोनू ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है, उनके बड़े भाई आलोक गोविल जल्द ही उसका म्यूजिक वीडियो रिलीज करेंगे। आज बिजनौर उस फनकार को याद कर रहा है जो अचानक वक्त के हाथ से हाथ छुड़ाकर दूर कहीं आसमान में सितारों के बीच जगह बना चुका है। आज बिजनौर का ये मारूफ फनकार अपने दोस्तों, अपने हमवतनों में इसी अंदाज से महसूस किया जा रहा है कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर,
जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। मोनू की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया 2012 में, जब वो पीलिया नाम की बीमारी से मुतासिर हुए। उन्हें मेरठ के जसवंत राय हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। घर के तमाम लोगों की तवज्जो के मुताबिक मोनू ठीक भी हो गए। 31 जुलाई 2013 को मोनू ने नगीना में हलचल सोसाइटी के तत्वाधान में खूबसूरत मोहम्मद रफी की आवाज को दोहराया और एक मर्तबा फिर अपने चाहने वालों के चेहरों पर खुशी लाने में कामयाब हुए। अगस्त 2013 को जेपी नगर के अमरोहा में संगम कार्यक्रम के ऑडिशन में भी गीत गाया। मोनू यूं तो मोहम्मद रफी के फैन थे और उन्हीं के गीत गाया करते थे, लेकिन मोनू अपने जीवन का अंतिम गीत नई फिल्म का गाकर गए हैं। 13 अगस्त 2013 की सुबह अपने दामन में उदासियों, मायूसियों और आंसुओं का सैलाब लेकर आई। जब एले बिजनौर को यह मालूम हुआ कि 8:35 पर मोनू हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। मोनू के चाहने वालों में एक मातम छा गया। जिसने भी यह खबर सुनी वो मोनू के नई बस्ती स्थित आवास की तरफ दौड़ पड़ा। उसी दिन शाम को बैराज घाट पर मोनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चमन अच्छा नहीं लगता, कली अच्छी नहीं लगती, गुलों के दरमियां तेरी कमी अच्छी नहीं लगती। मोनू यूं तो हजारों दिलों को अपने गम में उदास कर गया, लेकिन घर कुंबा अगर उसका जिक्र किया जाए जो हकीकतन गम के शरीक होते हैं, तो मोनू अपने पीछे अपने 2 भाइयों, भाभियों, भतीजे, भतीजियों, एक पुत्र, एक पुत्री और अपनी पत्नी, माता, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, प्रशंसकों को रोता बिलखता छोड़ गया और कह गया कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज रविशंकर मोनू जिस्मानी तौर पर तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी रूह परवर आवाज, आत्मा में उतर जाने वाला लहजा, खूबसूरत अखलाक यानी व्यवहार दिलों से किसी तौर रुखसत नहीं होगा। पनघट उदास, झील का मंजर उदास है, तुम क्या गए कि गांव का हर घर उदास है। मौत ने जब भी दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ
कुछ फासला रख के छुआ। दुष्यंत कुमार त्यागी का ये शेर आज रविशंकर मोनू की याद दिलाता है। मोनू जो अखलाक और कला की एक आला मिसाल था, अभी अपनी मौत से 3 दिन पहले मोनू ने मुझसे फ़ोन पर बात की थी। मैं फ़ाखिर अदीब उसके बहुत नज़दीक था, लेकिन आज रविशंकर मोनू की कला अखलाक हकीकत न होकर एक दास्तान बन गए। लेकिन कोई भी कलाकार, फनकार जिस्म के साथ यहाँ से रुखसत नहीं होता, उसका अखलाक, उसकी कला कायम रहते हैं। मैं इस शेर के साथ शरीक हूँ उन तमाम उदास हुए लोगों में जो मोनू के अचानक इंतकाल से, मौत से मायूस हो गए हैं, उदास हो गए हैं कि गम बांटने की चीज़ नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा